हेलो व्यूअर्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसमें 10 फिगर ऑफ स्पीच दी गई है। सिमिली, व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक, द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिमिली। यानी जब जुमले में दो अलग अलग चीज़ों के दरमियान मुआवजा किया जाता है या एक चीज़ को दूसरे से तशबीह दी जाती है, उसको सिमिली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज मसल्स वेयर एज हार्ड एज स्टील। इस सेंटेंस में एज आ गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि मसल्स का मुआवजा स्टील से किया गया है, कि मसल्स कैसे है, एज हार्ड एज स्टील, इतने सख्त है जैसे कि स्टील। नंबर 2, हर हेयर इज एज गोल्डन एज सन। इस सेंटेंस में हेयर का मुआवजा सन से किया गया है कि उसके बाल कैसे है, गोल्डन है जैसे कि सूरज। तो यहाँ पर बाल और सूरज दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन उनका एक दूसरे से मुआवजा किया गया है कि बाल कैसे है, गोल्डन है सूरज की तरह। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन। डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन साउंड्स आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस, यानी अगर किसी जुमले में लफ्ज़ का इब्तिदाई हर्फ बार बार दोहराया जाता है तो उस वक्त उसे अलिट्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीमा सिंग्स द सॉन्ग्स वेरी स्वीटली। इस सेंटेंस में आपको दिखाई देगा कि सीमा का एस, सिंग्स का एस, सॉन्ग्स का एस और स्वीटली का एस, यहाँ पर एस अल्फ़ाबेट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में हम कहेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन है। When two unlike things are compared implicitly as if the two things are one the same thing, the figure of speech is called metaphor। यानी जब किसी जुमले में दो चीज़ों या जानदारों में इनडायरेक्टली मुआवजा किया जाता है या तशबीह दी जाती है, उसे मेटाफर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइफ इज़ अ ज्वेल, वैल्यू इट। इस सेंटेंस में लाइफ इंसानों की है, ज़िंदगी जो है वो इंसानों की है, और ज्वेल जो है वो जेवर है। तो यहाँ पर लाइफ को ज्वेल से मुआवजा किया गया है कि ज़िंदगी हमारी क्या है, जेवर है, यानी कीमती है। तो दोनों चीज़ें अलग है, ज़िंदगी भी और जेवर भी, और उसको एक दूसरे से मुआवजा किया गया है। वैल्यू इट यानी इसकी कद्र करो। नंबर 2, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। इस सेंटेंस में कैमल को शिप से मुआवजा किया गया है, हालांकि कैमल जो है वो सहरा में चलता है और शिप जो है वो पानी में चलती है। तो यहाँ पर मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन, when a non-living thing is compared to a person with respect of some quality, the figure of speech is personification। यानी जब किसी जुमले में जानवर, परिंदे या बेजान चीज़ों में इंसानी खासियत बयान की जाती है, उस वक्त उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी किसी भी जानवर या परिंदे को इंसान की जो खुसूसियात है उससे उसका मुआवजा अगर कर रहे हैं, उस वक्त उस सेंटेंस में हम फिगर ऑफ स्पीच कह सकते हैं कि पर्सोनिफिकेशन है। एग्जाम्पल्स है, नंबर 1, द विंड ब्लू डाउन ऑन अर्थ इन एंगर। यहाँ पर जो है हवा चल रही है ज़ोर से, लेकिन कैसे, इन एंगर, गुस्से में। ज़मीन पर हवा चल रही है गुस्से से, तो यहाँ पर गुस्सा सिर्फ इंसानों को आता है और उसकी जो खुसूसियात है गुस्से वाली, वो हवा से उसका मुआवजा किया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, द एंग्री ओशियन अटैक द शिप। यहाँ भी सेम वही बात रिपीट की गई है कि ओशियन के क्या कर रहा है, गुस्से में अटैक कर रहा है शिप पर। तो यहाँ पर इंसानी सलाहियत जो है गुस्से वाली, वो ओशियन के लिए यूज़ की गई है, इसलिए इस सेंटेंस में हम फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे। एपोस्ट्रोफी,
addressing someone or something that is absent, abstract or not alive। यानी पोयम में किसी ऐसी चीज़ से बात करना जो एब्सेंट हो या मौजूद हो या जिंदा ना हो, तो उस वक्त फिगर ऑफ स्पीच होती है एपोस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। इस सेंटेंस में लॉर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जो मौजूद नहीं है। लॉर्ड से कहा जा रहा है कि मेहरबानी करके मेरी आंखें खोलिए ऐ मेरे खुदा। तो यहाँ पर लॉर्ड मौजूद नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन। व्हेन वर्ड्स आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटिशन। यानी जब किसी जुमले में कोई लफ्ज़ बार बार दोहराया जाता है तो उसे फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विश आई कुड सी हिम, आई विश आई कुड नो हिम। इस सेंटेंस में आई विश बार बार दोहराया जा रहा है, उसके बाद आई कुड 2 बार दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हुई रिपीटिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्मॉल स्मॉल मूनलाइट। इस सेंटेंस में स्मॉल स्मॉल बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन। एंटीथेसिस। When opposite words or ideas are used in the same sentence, the figure of speech is antithesis। यानी जब किसी जुमले में अल्फाजों की ज़िद इस्तेमाल हो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट नो वेदर टू लव हिम और हेट हिम। यानी मैं नहीं जानता कि मैं उसे मोहब्बत करूँ या नफ़रत। तो इस सेंटेंस में लव उसका अपोजिट है हेट, दोनों इस्तेमाल हो गए तो उसे एंटीथेसिस कहते हैं। यानी 2 अलग अलग अपोजिट वर्ड अगर आ गए सेंटेंस में तो वो फिगर ऑफ स्पीच होती है एंटीथेसिस। टॉटोलॉजी। When 2 words or phrases in a sentence have the same meaning, the figure of speech is tautology। यानी पोएम की लाइन में 2 वर्ड्स ऐसे आएंगे जो पढ़ने में और लिखने में अलग अलग होंगे, लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो उसे हम टॉटोलॉजी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज अ कंटिन्यूअस अनएंडिंग सॉन्ग। इस सेंटेंस में जो है वो कंटिन्यूअस और अनएंडिंग 2 वर्ड ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो अलग अलग है, लेकिन उनके मीनिंग सेम है। कंटिन्यूअस यानी जारी, जो शुरू है, और अनएंडिंग यानी जो ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे 2 वर्ड ये टॉटोलॉजी के हैं। इन्वर्शन। When the words in a sentence are not in the correct prose order, the figure of speech is inversion। यानी जब किसी जुमले में अल्फाज जुमले की तरतीब के हिसाब से ना हो उसे इन्वर्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अप वेंट द बलून। इस सेंटेंस में तरतीब नहीं दी गई है। सेंटेंस की सही तरतीब है द बलून वेंट अप। यानी सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की तरतीब से होना चाहिए, जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। यहाँ पर अप पहले है, वेंट है, फिर बलून बाद में है, इसलिए इसको हम कहेंगे इन्वर्शन। हाइपरबोल। When a statement is overstated or exaggerated for effect, the figure of speech is hyperbole। यानी जब किसी जुमले में कोई बात इतनी बड़ा चढ़ा कर पेश की जाए जो कि नामुमकिन हो तो उसे हाइपरबोल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही राइड्स फास्टर देन द विंड। यानी वो इतनी तेज़ी से सवारी करता है जैसे कि हवा चलती है। यानी वो कैसे सवारी करता है? ऐसी जैसे कि हवा चलती है, तो ये हाइपरबोल है। Thank you for watching this video. Please don't forget to share this video with your friend.